दोस्तों, अगर आप भी इस टाइप की लॉन्ग वीडियो को अपलोड करके अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हो और इस टाइप की वीडियो अपलोड करके बहुत कम व्यूज में बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, तो दोस्तों आज से ही इस टाइप की वीडियो बनाना शुरू कर दो। बहुत पहले की बात है। उज्जैन के राज दरबार में एक राजा हुआ करता था। नाम था राजा धर्मसेन। अपनी रानी मालविका से उसे बहुत प्रेम था। रानी बहुत सुंदर, बुद्धिमान और दयालु थी। मगर संतान के जन्म के कुछ ही समय बाद रानी का देहांत हो गया। उसकी मौत ने राजा को अंदर से अभी जो आपने लॉन्ग स्टोरी हिस्टोरिकल वीडियो देखी, इस वीडियो को मैंने खुद से और बिल्कुल फ्री में रेडी किया है। अगर आप भी चाहते हो इस प्रकार की लॉन्ग हिस्टोरिकल वीडियो को क्रिएट करना, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे इस प्रकार की वीडियो को जनरेट कर सकते हो या क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि सर कोई ऐसा एआई टूल बताओ जिससे हम लॉन्ग वीडियो को क्रिएट कर सके। तो उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि आपको ये पूरा वीडियो वॉच करना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लॉन्ग वीडियो किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो को पूरा वॉच करना। अगर आप कुछ भी पार्ट मिस कर जाते हो तो आप ये लॉन्ग वीडियो क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैंने 5 स्टेप में डिवाइड किया है। पहला स्टेप है जो कि हमें स्टोरी को जनरेट कराना है। दूसरा स्टेप है प्रॉम्प्ट को जनरेट कराना। तीसरा स्टेप है प्रॉम्प्ट से इमेजेस को जनरेट कराना। और तीसरा स्टेप है इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करना। चौथा स्टेप है एआई वॉइस को जनरेट करना। और पांचवा स्टेप है वीडियो की एडिटिंग। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो से थोड़ा सा भी बेनिफिट देखने को मिलता है तो वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अब स्टोरी ढूंढेंगे। ठीक है, स्टोरी ढूंढने के लिए आपने क्या करना है, अपने YouTube चैनल को ओपन करना और यहां पर आपने लिखना है AI इंडियन हिस्टोरिकल स्टोरीज वीडियो। ठीक है, इस प्रकार पर लिखने के बाद आपने सर्च कर देना। सर्च करने के बाद अब आपने यहां पर इस प्रकार से स्क्रीन को स्क्रॉल करना। अब आपको जो भी वीडियो अच्छी लगती है या जिस भी वीडियो के ऊपर आपको व्यूज ज्यादा लगते हैं तो उस वीडियो पे शाहजहां और क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो, चाहे वो लॉन्ग वीडियो हो चाहे वो शॉर्ट वीडियो हो, कोई भी वीडियो तो आपने इस प्रकार से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन दिख रहा होगा शेयर का। तो आपने सिंपली शेयर के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसका लिंक कॉपी कर देना है। जैसे आप कॉपी करते हो, कॉपी करने के बाद आपने यहां पर गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने के बाद आपने यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट इस प्रकार से सर्च कर देना है। ठीक है, जैसे आप सर्च करते हो तो आपके सामने पहला वाला वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगा। तो आपने इस वेबसाइट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन आ जाता है। तो आपने क्या करना है, यहां पर जहां लिखा है पोस्ट यूट्यूब यूआरएल, तो आपने यहां पर जो आपने कॉपी किया था यहां पर उस लिंक को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने गेट फ्री ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो कुछ ही समय बाद तो यहां पर उस वीडियोस की जो भी स्टोरी थी वो स्टोरी यहां पर आपके सामने बनकर आ जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस पूरी स्टोरी को कॉपी करने के बाद, तो जैसे ही आप कॉपी कर देते हैं, कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, चैट जीपीटी को ओपन कर देना। ओपन करने के बाद अब आपने जो स्टोरी कॉपी की थी उस स्टोरी को यहां पर आपने पेस्ट कर देना इस प्रकार से। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, क्योंकि आपका कॉपीराइट ना आए उसके लिए आपने दूसरी स्टोरी क्रिएट करनी है। ठीक है, दूसरी स्टोरी क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है, इस स्टोरी को कुछ अलग प्रकार से लिखवाना है। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, यहां पर मैंने आपको प्रॉम्प्ट दे रखा है, एक है स्टोरी प्रॉम्प्ट और एक है इमेज प्रॉम्प्ट। ठीक है, आपने इस स्टोरी प्रॉम्प्ट को इस प्रकार से आपने क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने वापस चैट जीपीटी में जाना है और ये वाला प्रॉम्प्ट आपने यहां पर इस प्रकार से पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहां पर एरो पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहां पर चैट जीपीटी आपको एक अलग सी स्टोरी एक बिल्कुल रियलिस्टिक टाइप में लिखकर दे देगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देख रहे हो एक पूरी स्टोरी यहां पर लिखकर दे दी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस पूरी स्टोरी को इस प्रकार से आपने यहां से कॉपी कर देना है। ठीक, कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, फिर से नोटपैड में जाना है। नोटपैड में जाने के बाद अब आपने इस वाली स्टोरी को यहां पर आपने क्या करना है, यहां पर आपने क्या करना है, पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अब आपको क्या, आपने यहां पर स्टोरी को जनरेट कर दिया। ठीक है, स्टोरी को जनरेट कर दिया। अब आपको क्या चाहिए, इसी स्टोरी से रिलेटेड इमेज ऑफ प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब आपने क्या करना है, प्रॉम्प्ट को जनरेट करना है। दोस्तों, जब तक आप स्टोरी के प्रॉम्प्ट जनरेट नहीं करोगे तब तक आपका इमेज जो है वो जनरेट नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहां पर पूरी स्टोरी कॉपी जो आपने की थी आपने उस स्टोरी को फिर से कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने वापस चैट जीपीटी के अंदर आना है। चैट जीपीटी के अंदर आपने उस पूरी स्टोरी को इस प्रकार से आपने पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आपने इस स्टोरी के नीचे जो प्रॉम्प्ट मैंने आपको बताया था आपने वो वाला प्रॉम्प्ट यहाँ पर देना है। जैसे कि आपका इमेजेस वाला प्रॉम्प्ट आप मैंने आपको आपके लिए बना के रखा हुआ है। ठीक है, इन दोनों प्रॉम्प्ट को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली इस प्रकार से आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आपने सिंपली एरो पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो चैट जीपीटी आपको कुछ ही समय बाद जो इस स्टोरी से रिलेटेड प्रॉम्प्ट है वो आपको बनाकर दे देगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे प्रॉम्प्ट बन रहे हैं। ठीक है, चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट को तैयार कर रहा है, तो थोड़ी देर में तैयार
हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे प्रॉम्प्ट बनकर आ चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इन सभी प्रॉम्प्ट को बारी बारी करके आपने कॉपी कर देना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने फिर से नोटपैड में जाना है, नोटपैड में जाकर आपने इन सभी को पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट कर देते हो, अब गाइस आपका जो है वो स्टोरी भी जनरेट हो चुकी है। स्टोरी से आपने क्या किया, नंबर 2 जो स्टेप था, आपने प्रॉम्प्ट को भी जनरेट करा दिया है। अब इन्हीं प्रॉम्प्ट के बेसिस पे आपने क्या करना है, इमेजेस को जनरेट कराना है, ठीक है। अब इमेज कैसे जनरेट करना, अब ध्यान से देखना। जो तीसरा स्टेप है हमारा वो है इमेज जनरेशन, ठीक है। इमेज जनरेशन के लिए आपने क्या करना है, सिंपली गूगल पर चले जाना है। गूगल पर जाने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है पिकलुमन, ठीक है, picklumen.ai। तो सिंपली यहाँ पर जो आपके सामने पहला वाला वेबसाइट ओपन होकर आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपने इसको किसी भी जीमेल आईडी से इसको लॉगिन कर देना, ठीक है। आपने जनरेट फॉर फ्री पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा समय लेगा प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने किसी भी जीमेल आईडी से इसको आपने लॉगिन कर देना है, ठीक है। अब लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों पिकलुमन एक ऐसा ऐप है, यहाँ पर आप फ्री में अपने इमेजेस को वो भी एचडी क्वालिटी में जनरेट करा सकते हो, ठीक है। तो फिर से आपने क्या करना है, नोटपैड में चले जाना है और आपका जो पहला वाला प्रॉम्प्ट था, पहले वाले प्रॉम्प्ट को आपने इस प्रकार से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर उस प्रॉम्प्ट को आपने पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करते हो, पेस्ट करने के बाद अब आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा रेशियो वाला, ठीक है। अब आपने लॉन्ग वीडियो क्रिएट करना है, तो लॉन्ग वीडियो वाला रेशियो जो होता है यूट्यूब का, वो होता है 16:9। आपने उसको सिलेक्ट कर देना। सिलेक्ट करने के बाद आपको कितने फोटो चाहिए वो सिलेक्ट कर देना, ठीक है। अभी के लिए मैं 2 फोटो जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद डन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपने इस वाले एरो पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो पिकलुमन कुछ ही समय बाद आपको जो है ये एक रियलिस्टिक टाइप और एचडी क्वालिटी में इमेज को जनरेट करके दे देगा। यहाँ पर कोई समय नहीं लगेगा, बहुत ही जबरदस्त ऐप है। आप इस ऐप का फ्री में यूज कर सकते हो दोस्तों, कोई सब्सक्रिप्शन लेने की यहाँ पर आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो गाइस अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे सामने 2 इमेजेस बनकर आ चुके हैं। अभी आपको जो भी इमेज अच्छा लगता है आपने वो वाला इमेज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको अपनी गैलरी में सेव कर देना है, ठीक है। सेव करने के बाद अब आपने क्या करना है, फिर से आपने अपने नोटपैड में चले जाना है। नोटपैड में जाने के बाद अब आपका जो दूसरा प्रॉम्प्ट था, ठीक है, दूसरा प्रॉम्प्ट था, उस प्रॉम्प्ट को आपने कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद आपने फिर से पिकलुमन ऐप में चले जाना है और यहाँ पर आपने अपने उस प्रॉम्प्ट को दोबारा से पेस्ट कर देना है और फिर से आपने सेटिंग कर देनी है। सेटिंग करने की आपको जरूरत नहीं है, बार बार आपने एक बार सेटिंग कर दी है तो बार बार करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपने यहाँ पर एरो पर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद कुछ ही समय बाद आपका जो दूसरे प्रॉम्प्ट का इमेज था वो यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि दूसरा इमेज बिल्कुल एचडी क्वालिटी में बनकर आ चुका है, ठीक है। आपने इसको भी क्या करना है, अपनी गैलरी में सेव कर देना है, ठीक है। सेव करने के बाद आपने फिर से क्या करना है, तीसरा वाला जो आपका प्रॉम्प्ट था, आपने नोटपैड में जाना है। नोटपैड में जाने के बाद आपने अपने तीसरा वाला प्रॉम्प्ट को इस प्रकार से कॉपी कर देना, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने फिर से पिकलुमन के अंदर जाना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। बार बार आपको सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, आपने यहाँ पर रन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब जो आपका जो प्रॉम्प्ट का तीसरा इमेज था वो बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपने हर एक इमेजेस को जनरेट करा देना है। अभी मैं जल्दी से जल्दी इन प्रॉम्प्ट को इमेज को जनरेट करा देता हूँ, ठीक है, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अभी मैंने सारे के सारे इमेजेस जो थे वो जनरेट करके रख दिए। आप देख सकते हो कि मैंने पूरे के पूरे इमेज को जनरेट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ही आप इमेज जनरेट कर देते हो उसके बाद आपने इन इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करना है, यानी कि इमेज टू वीडियो, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने सिंपली गूगल पर चले जाना और यहाँ पर आपने सर्च करना है गूगल स्टूडियो AI, ठीक है। इस प्रकार से आपने पहले वाले वेबसाइट को ओपन कर देना है, ठीक है। ओपन करने के बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गूगल AI जो है यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर में 3 डॉट दिख रहे हैं आपको, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जनरेट मीडिया पर क्लिक करना है, ठीक है। जनरेट मीडिया पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। आपको जो ये ऑप्शन दिख रहा है वीओ का, ठीक है, आपने वीओ ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको गैलरी का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपने सिंपली गैलरी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने अपलोड इमेज पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो पहला वाला आपका इमेज था उस इमेज को आपने यहाँ पर ला लेना है, ठीक है। लाने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली डन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने वापस नोटपैड में जाना है। नोटपैड में जाने के बाद आपने क्या करना है, जो पहला वाला आपका प्रॉम्प्ट था जो जिससे आपने ये इमेज जनरेट किया था, ठीक है, आपने उस प्रॉम्प्ट को फिर से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने वापस यहाँ पर आना है। इसके बाद आपने यहाँ पर पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट क्या है इस प्रकार से पेस्ट कर देना, ठीक है। जैसे ही आप पेस्ट करते हो, पेस्ट करने के बाद ऊपर राइट कॉर्नर में आपको 3 लाइन दिख रही है, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने वीडियो को सिलेक्ट करना है और उसके बाद रेशो को सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद अब आपने यहाँ पर कितने सेकंड की वीडियो आपको चाहिए वो आप चूज कर सकते हो, ठीक है, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अभी के लिए हम 5 सेकंड की वीडियो को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने सिंपली एरो पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप एरो पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर गूगल AI स्टूडियो कुछ ही मिनटों के बाद, यानी कि 1 मिनट भी नहीं लगेगा, यहाँ पर वीडियो आपको जनरेट करके दे देगा, ठीक है। तो गाइस अभी आप देख सकते हो कि वीडियो जनरेट होकर आ चुका है। अभी मैं इसको प्ले करके आपको दिखाऊंगा।
ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये वीडियो जनरेट होकर आ चुका है। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, इस वीडियो को यहाँ से डाउनलोड कर देना है। ठीक है, एरो पर क्लिक करना है और वीडियो को डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको गैलरी में सेव कर देना है। ठीक है, जैसे आप सेव कर देते हैं तो आपने फिर से वापस आना है। वापस आने के बाद आपने यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। आपने फिर से नोटपैड में जाना है। नोटपैड में जाने के बाद अब जो आपका दूसरा प्रॉम्प्ट था, दूसरा प्रॉम्प्ट आपने यहाँ पर इस प्रकार से कॉपी कर देना। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने वापस यहाँ पर इस प्रॉम्प्ट को आपने क्या करना है, पेस्ट कर देना। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपने फिर से गैलरी में जाना है। गैलरी में जाने के बाद आपने क्या करना है, अब जो दूसरा वाला आपका इमेज था, आपने उस इमेज को फिर से यहाँ पर लाना है। लाने के बाद आपने क्या करना है, फिर से अपनी सेटिंग कर देनी है। ठीक है, जो भी आपने सेटिंग करके रखी है आपने सेटिंग सेम रखनी है। ठीक है, उसके बाद आपने एरो पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका कुछ ही सेकंडों के बाद दूसरा वाला जो वीडियो था वो कन्वर्ट होकर आ जाएगा, वो भी एकदम HD क्वालिटी में। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम। ठीक है गाइस, यहाँ पर हमारा दूसरा वीडियो आ चुका है। अभी मैं प्ले करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, देखो एकदम बिल्कुल रियलिस्टिक टाइप वीडियो लगती है ना, बिल्कुल HD क्वालिटी में। ठीक है, आपने इस प्रकार से इसको भी आपने क्या करना है, अपनी गैलरी में सेव कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, दोबारा से आपने गैलरी पर क्लिक करना है। गैलरी पर क्लिक करने के बाद अब आपने जो तीसरा वाला फोटो जनरेट किया था, ठीक है, तीसरा वाला फोटो आपने क्या करना है, इस प्रकार से यहाँ पर ला लेना। लाने के बाद आपने वापस नोटपैड में जाना है और जो तीसरा वाला प्रॉम्प्ट था, इसी इमेजेस वाला जो प्रॉम्प्ट था, आपने उस प्रॉम्प्ट को इस प्रकार से यहाँ पर कॉपी कर देना है। करने के बाद आपने यहाँ पर दोबारा से पेस्ट कर देना है। आपको दोबारा से सेटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, आपने सिंपली एरो पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो तीसरा वीडियो है वो भी जनरेट होकर आ जाएगा, वो एकदम रियलिस्टिक टाइप का। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं फिर से। ठीक है गाइस, जैसे ही आप वीडियोस को जनरेट कर देते हो या क्रिएट कर देते हो, उसके बाद आपको चाहिए AI वॉइस, यानी कि अब हमने AI वॉइस को जनरेट कराना है। ठीक है, AI वॉइस भी आप गूगल AI स्टूडियो से ही जनरेट करा सकते हो। ठीक है, आपने सिंपली यहाँ पर जिमिनी स्पीच जनरेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने नीचे आपको एक ऐड डायलॉग दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने उस स्टोरी को इस प्रकार से यहाँ पर पेस्ट कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इस स्टोरी को यहाँ पर आपने क्या करना है, पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये एकदम रियलिस्टिक टाइप वॉइस को जनरेट करके देता है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से पेस्ट करने के बाद जैसे आप पेस्ट कर देते हो, पेस्ट करने के बाद आपने कुछ थोड़ी सी सेटिंग करनी है। सेटिंग करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर रन कंट्रोल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रन कंट्रोल पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर ये वॉइस स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो ठीक है, इसी प्रकार से आपने वॉइस को जनरेट करना है। जैसे ही आप जनरेट हो जाती है तो यहाँ से आपने क्या करना है, डाउनलोड कर देना है। मैंने पहले से ही वॉइस को जनरेट करा दिया है, तो अभी मैं इसको कट कर देता हूँ। ठीक है, आप इसी प्रकार से जनरेट कराना और डाउनलोड करा देना। ठीक है, तो गाइज अभी क्या हुआ, अभी हमने क्या किया, 3 4 5 चीजें कर दी। तो गाइज अभी हमने क्या किया, 5 स्टेपों में वीडियो को क्रिएट कर दिया है एकदम रियलिस्टिक टाइप में। पहले हमने स्टोरी ली, स्टोरी के बाद हमने प्रॉम्प्ट लिए, प्रॉम्प्ट से हमने इमेजेस को जनरेट कराया, उसके बाद इमेजेस को हमने वीडियो में कन्वर्ट किया। ठीक है, फिर लास्ट में हमने क्या किया, AI वॉइस को जनरेट किया। ठीक है, अब हमारा काम बनता है, वीडियो जब पूरा बन जाता है उसके बाद आपने क्या करना है, एडिटिंग करनी है वीडियो की। तो